Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says a light disc made of aluminum, a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disc away from its axis. On revolving the magnet about the axis of the disc will figure is schematic and not drawn to scale. Option A given a rotate in the direction opposite to the direction of magnet motion. Option B given a rotate in the same direction as the direction of magnet motion. Option C not rotate and its temperature will remain unchanged. Option D not rotate but its temperature will slowly rise. So for this question जो key concept यहाँ पे we can write is the concept of Lenz law. So according to Lenz law we know कि जब भी induced current आता है due to the change in magnetic flux, so that induced current का direction is such that so as to oppose the cause that has produced that induced current, right? So यहाँ पे हम along with the question itself will try to analyze the situation. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, let's suppose ये हमारे नॉन मैग्नेटिक डिस्क है, इसका हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पे इसके ऊपर एक जस्ट मैग्नेट रखा हुआ है. इसको थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द मैग्नेट, दिस इज द डिस्क, ठीक है. यहाँ पे ये रखा हुआ है मैग्नेट हमारा, ठीक है. ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अबाउट दिस एक्सिस दिस मैग्नेट इज रोटेटिंग, राइट. ये मैग्नेट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. अब यहाँ पे ये डिस्क तो स्टेशनरी है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस सेक्शन होगा, ये जो सेक्शन है इतना, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा, इसमें हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इनवर्ड जा रही होंगी, ठीक है. अब ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी, जब ये मैग्नेट रोटेट करके आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब ये आगे बढ़ेगा मैग्नेट, तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सेक्शन है, ये जो हम डार्क में बना रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्शन से जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है ये कम होगा. तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो हमारा डिस्क है दैट विल ट्राई टू चेज द मैग्नेट, राइट. जैसे मैग्नेट आगे की तरफ बढ़ेगा, लेट्स से यहाँ पे मैग्नेट घूम के इस तरफ आ गया, इस तरीके से मैग्नेट यहाँ आ गया, ठीक है. तो ये लूप के ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा या डिस्क के ऊपर भी एक टॉर्क लगेगा सो एज टू चेज द मैग्नेट, क्योंकि ये जो कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड है या फिर कम होता हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इन दिस सेक्शन, इट विल ट्राई टू अपोज दैट चेंज, इसको कम होने से रोकेगा. तो इसीलिए वो मैग्नेट को फॉलो करने की कोशिश करेगा ताकि उसका फ्लक्स चेंज ना हो या कम ना हो बेसिकली, राइट. सो इट विल टेंड टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन. सो इट विल अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वी कैन से इट विल टेंड, और वी कैन रादर राइट डिस्क will tend to rotate in direction of magnet, simple, ठीक है ना. तो फ्रॉम दिस वी कैन से ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी में बोला है नॉट रोटेट, सो दिस कैन बी डिस्कार्डेड. बट टेम्परेचर की अगर हम बात करें, सो ड्यू टू एडी करंट, ड्यू टू द डेवलपिंग एडी करंट इन द लूप, ये जो डिस्क है बेसिकली इसमें जो एडी करंट डेवलप होंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू एडी करंट टेम्परेचर विल राइज. टेम्परेचर will rise, although we can say disk has to rotate, right, so as to in accordance with Lenz law. So option B will be the correct answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.